आईएईए निरीक्षण पर ट्रंप की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। ट्रंप ने ईरान के दावे को गलत बता दिया है। निरीक्षण पर पूरी सहमति हुई है। ट्रंप कह रहे हैं ईरान झूठ बोल रहा है। ट्रंप ने बैठक रद्द करने की भी चेतावनी दे दी है। अब देखिए, अभी तक तो दावा किया जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये दावा कि ईरान अब चाहता है कि उनके यहाँ पर परमाणु निरीक्षण हो, जिसके लिए आई की टीम वहां पर पहुंचे, लेकिन ईरान की तरफ से ऐसा कुछ कहा नहीं गया। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान झूठ बोल रहा है, ईरान का दावा गलत है। निरीक्षण पर सहमति हुई है। अब अगर सहमति हुई है तो ईरान फिर इस बात से क्यों इत्तेफाक नहीं कर रहा, ये बड़ा सवाल है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान झूठ बोल रहा है। अगर झूठ बोल रहा है तो झूठ के मायने क्या, झूठ बोल क्यों रहा है? बहरहाल ट्रंप ने बैठक रद्द करने की भी चेतावनी दे दी है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप हमला करने की चेतावनी भी दे चुके थे। अब वो कह रहे बैठक रद्द हो जाएगी। अभी 60 दिनों का जो अंतराल है, जो बातचीत करने के लिए रखा गया है, जो वक्त रखा गया है, क्या इस वक्त में बातचीत भी हो पाएगी या फिर 60 दिन भी पूरे नहीं हो पाएंगे और स्थिति खराब हो जाएगी? बहरहाल अलग अलग इंटरप्रिटेशन आ रहे हैं। जानकार ये भी कह रहे हैं कि बयानबाजी चलती रहेगी, लेकिन इस 60 दिन की बातचीत भी होगी, क्योंकि दोनों की जरूरत है। चाहे ईरान पक्ष की बात करें, अमेरिका पक्ष की बात करें, चौतरफा दबाव भी दोनों पर है। ईरान के पास अपनी समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, और अमेरिका के पास कहीं ना कहीं पश्चिम एशिया में, मिडिल ईस्ट में शांति बनी रहे, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। ईरान अमेरिका डील पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मिसाइल कार्यक्रम पर पेजेशियान का स्टेटमेंट, मिसाइल्स पर समझौता नहीं, ये पेजेशियान की तरफ से कहा गया है। एमओयू में मिसाइल समझौते का जिक्र नहीं है, ये कहा गया है ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से। ईरान अमेरिका डील पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मिसाइल कार्यक्रम पर पेजेशियान की तरफ से कहा गया है, स्टेटमेंट दिया गया है कि मिसाइल्स पर समझौता नहीं है। एमओयू में मिसाइल समझौते का जिक्र नहीं है। हालांकि देखिए, इससे पहले खबर आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान को भी लंबी रेंज की मिसाइल्स रखने का अधिकार है, क्योंकि और भी देशों के पास लंबी मिसाइल्स हैं। सो अभी समझौता हो गया दोनों देशों के बीच। समझौता इस बात को लेकर कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुल जाएगा और 60 दिन का वक्त रखा गया है कि दोनों देश बैठकर बातचीत करेंगे, और एक कमेटी है जो निरीक्षण करेगी, देखेगी कि बातचीत किस तरीके से चल रही है, सकारात्मक दिशा में चल रही है। लेकिन अब ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं बीच बीच में, कभी अमेरिका की तरफ से और उसके बाद ईरान की तरफ से, ये कहीं बात खराब ना कर दे, ऐसा लग रहा है। ईरान पर अमेरिकी हमले पर ट्रंप का बयान, ईरान पर अमेरिकी हमले पर ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट, ईरान की परमाणु क्षमता हमले पर बयान दिया। अमेरिकी हमले को ट्रंप ने सही बताया, वो बस एक ही चीज समझते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। B-2 बॉम्बर से हमले का किया जिक्र। ट्रंप ने ऑपरेशन हैमर को सही बताया। अब देखिए, अमेरिकी हमले को डोनाल्ड ट्रंप ने सही बताया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक तो स्टेटमेंट्स ये भी आ रहे हैं कि अगर ईरान नहीं मानता है तो अटैक कर देंगे। इसके अलावा आईए निरीक्षण पर ट्रंप की तरफ से दावा किया गया, ईरान को झूठा बताया है। अब इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि वो बस एक ही चीज समझते हैं, यानी कि जैसे वो कह रहे हो कि लातों के भूत बातों से नहीं समझते हैं। ट्रंप लगातार धमका रहे हैं। ईरान ये कह रहा है कि जरूरत पड़ी तो रिटालिएट करेंगे, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे में सवाल एक बार फिर से वही खड़ा होता है कि क्या ये सहमति जो है, जो अभी फिलहाल बनी है फौरी तौर पर, या आगे भी बनेगी, या स्थिति फिर से खराब हो जाएगी? क्योंकि अगर ये खराब होती है तो इसके रिपरकशन सभी को झेलने होंगे। ऐसा नहीं है कि इसका इम्पैक्ट सिर्फ अमेरिका और ईरान पर पड़ने वाला है, इसका इम्पैक्ट पूरे मिडिल ईस्ट पर पड़ेगा। अमेरिका ईरान पर तो पड़ेगा, इसके साथ साथ बाकी देशों पर भी, क्योंकि ऊर्जा संकट पिछले दिनों जो खड़ा हुआ था, जिससे धीरे धीरे उबरने की बात कही जा रही है, अगर इन दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बनती है तो ये ऊर्जा संकट फिर से खड़ा हो सकता है, अशांति फैल सकती है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए आशीष पांडे जुड़ चुके हैं मेरे साथ, न्यूज रूम का रुख कर रहे हैं। आशीष, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि वो बस एक ही चीज समझते हैं और अमेरिकी हमले को डोनाल्ड ट्रंप सही बता रहे हैं, हैमर ऑपरेशन का जिक्र किया है, यानी कि जैसे कह रहे हो कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये जो आपने इस्तेमाल किया है, मुझे लगता है शायद अमेरिका के लिए इस्तेमाल किया होगा मोनिका, लेकिन जो सबसे जरूरी है समझना वो ये है कि आप करना क्या चाहते हो, आपकी मंशा क्या है, आपके दिमाग और दिल में चल क्या रहा है, उसे समझने की जरूरत है। ये इसलिए समझने की जरूरत है कि पूरी दुनिया इस वक्त सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि अगर आपने एमओयू साइन किया है और उसके बाद से 60 दिन का वक्त लेकर आप स्विट्जरलैंड के जेनेवा में पहुंचते हैं और बातचीत के लिए तैयार होते हैं, वहां पर बातचीत शुरू होती है,
तो आपकी मंशा वहां पर जो समझने की जरूरत है वो ये रहती है कि शायद बीच का रास्ता निकालना चाह रहे हैं, सब कुछ ठीक करना चाह रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए कि विरोधाभास कैसे देखने को मिलता है। एक तरफ आपकी टीम जो है, आपका डेलीगेशन जो है वो रवाना होकर पहुंच चुका है, दूसरी तरफ से ईरान का डेलीगेशन जो है वो पहुंच चुका होता है। लेकिन पहुंचते ही अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, मिस्टर प्रेसिडेंट, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हमारी बात माननी होगी, नहीं बात माना तो इससे भीषण हमले हो जाएंगे, और तमाम बड़ी बातें जो है दावे करते हुए नजर आते हैं। अब ये बात पता चल जाती है ईरान को। ईरान कहता है कि ये क्या मजाक हो रहा है, क्योंकि ईरान ऑब्वियसली ईरान जो है वो इस वक्त वो जानता है कि वो एक कदम आगे अमेरिका से, और अमेरिका की कहीं ना कहीं मिड टर्म चुनाव को लेकर प्रेशर है। दुनिया उसके खुद के देश की बात की जाए तो वहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप की छवि को लेकर, गिरती पॉपुलैरिटी को लेकर प्रेशर है। साथ ही साथ जो दूसरी पार्टी है उनको लेकर भी जो है वो टेंशन है कि इस चीज को कैसे सही किया जाए, और कैसे एक इमेज जो है अमेरिका की छवि जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में जैसे जैसे डाउन हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को लेकर, उसको सुधारा जाए। अब इस प्रयास को लेकर तमाम चीजें जो है अमेरिका कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो आप धमका दे रहे हो, चेतावनी दे रहे हो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल उठ जाता है मंशा को लेकर कि आपकी मंशा, आपकी नियत नेक नजर नहीं। अच्छा आशीष, ये जो दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है आईएईए निरीक्षण को लेकर, और उन्होंने कहा है कि ईरान जो कह रहा है वो झूठ है, निरीक्षण पर सहमति हुई है। अगर सहमति हुई है तो ईरान को बोलने में क्या गुरेज होगा, और अगर ईरान मान नहीं रहा तो क्यों डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ईरान सहमत है? आपको याद हो कि इससे पहले वाली जब बातें होती थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने कई दावे किए थे। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा कहते थे कि ईरान को नक्शे से मिटा देंगे, ईरान के खिलाफ हम बहुत आगे हैं, ये खत्म कर दिया, वो खत्म कर दिया, दुनिया भर की बातें जो है वो कहते हुए नजर आ रहे थे। और ईरान क्या कर रहा था? ईरान उन सभी बातों को खारिज करता हुआ नजर आ रहा था। यानी अब आप समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ खुद पहले दावे करते हैं और फिर अपनी ही बातों से वो पलटते हुए भी नजर आते हैं। तो आप इस बयान को, इस चीज को ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि आईएईए वाली जो कहानी है वो कहीं ना कहीं एक शगुफा है, एक रणनीतिक कह सकते हैं कि प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और इस वजह से उस तरह के बयान जो है वो देते हुए और आगे भी इस तरह के स्टेटमेंट्स वो देते रहेंगे। बस देखना ही होगा कि इससे ऐसा ना हो कि बातचीत खराब हो जाए ईरान अमेरिका की भी। शुक्रिया आशीष आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।